18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के पहले दिन से ही हंगामा लगातार बरकरार है। खासकर नीट परीक्षा विवाद को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहा है। इसी बीच बीते सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर बयान दिया, जिस पर मचा हंगामा अभी थमा नहीं था कि इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर संसद में कुछ ऐसा कह दिया कि एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति जी ने अपने हाथों से मोदी जी को दही और चीनी मिठाई खिलाई, दही चीनी खिलाई, मैं उसको अच्छी बात है। कृपया ये अंकित नहीं होगा। राष्ट्रपति जी पूरे देश की है, राष्ट्रपति जी बीजेपी के है, राष्ट्रपति जी कांग्रेस पार्टी के है, शिवसेना की है, सबकी है, हमारी सबकी है। दरअसल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण सुना। राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति हैं। संवैधानिक पद की जो मर्यादा होती है उसका पालन वहां से शुरू होता है और हम उनका आदर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रपति के सामने जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया तो सभी अखबारों में फोटो छपी। राष्ट्रपति जी ने अपने हाथों से नरेंद्र मोदी जी को दही, चीनी और मिठाई खिलाई, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये चित्र विचलित करने वाला है। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जो नई लोकसभा गठित हुई है और नई सरकार का गठन हुआ है, आप बैठिए। उसके बाद 3 मिनट से महामहिम राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण हमने सुना। राष्ट्रपति जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति है, तो संवैधानिक पद की जो मर्यादा होती है उनका पालन वहां से शुरू होता है और हम उनका आदर करते हैं। लेकिन हमने पहली बार देखा इस बार कि जब मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो सभी अखबार में एक फोटो प्रसिद्ध हुआ, एक पिक्चर पब्लिश हो गया कि राष्ट्रपति जी ने अपने हाथों से मोदी जी को दही और चीनी मिठाई खिलाई। कृपया महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यों के बारे में सदन में चर्चा नहीं करें। कृपया नहीं करें। दही चीनी खिलाई, मैं उसको अच्छी बात है। कृपया ये अंकित नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये चित्र विचलित करने वाला है। राष्ट्रपति जी एक ऐसे व्यक्ति है, वो किसी पार्टी की नहीं होती। राष्ट्रपति जी पूरे देश की है, राष्ट्रपति जी बीजेपी की है, राष्ट्रपति जी कांग्रेस पार्टी की है, शिवसेना की है, सबकी है, हमारी सबकी है। तो राष्ट्रपति जी ने, मुझे लगता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को भी बुलाना चाहिए, दही चीनी कृपया राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा नहीं करें, अंकित नहीं होगा। राष्ट्रपति जी देश की संविधान की संरक्षक है, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो भाषण है हमने सबने सुना। उस पर बोलिए। उसमें हर पन्ने पर झूठ ही झूठ है, हर पन्ने पर झूठ है। वैसे राष्ट्रपति जी अपने भाषण में कहते हैं, माननीय राउत साहब, भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है और गठबंधन की सरकार 6 दशक के बाद बनी है। ये गलत है। मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार है। कृपया आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्य बैठ जाए। कृपया मोदी जी की सरकार अल्पमत की सरकार आपस में बात नहीं करें। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मुक्त किया है। मोदी जी कांग्रेस मुक्त, बैठ जाए। कांग्रेस मुक्त संसद और भारत की भाषा कर रहे थे, लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को बहुमत मुक्त किया है। कृपया समाप्त करें। धन्यवाद। 400 पार शुरू नहीं किया, धन्यवाद क्या? 3 मिनट आपको 4 मिनट मिल गई। क्या है?
यही तो, इसीलिए तो हम बोलते हैं संविधान खतरे में है। ये सीनियर मेंबर है तो गागर में सागर भर सकते हैं। आप 240 पर अटक गए। 240 में से 50 सीटें तो आपने चोरी की है। आपको बहुमत नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, बिहार में समाप्त करें माननीय 50 सीटें सदस्य। ऐसी है समाप्त जो हुआ। बहुत ही कम मार्जिन से आप जीते हैं, वो भाषण आपने समाप्त चोरी हुआ। की है। अब कोर्ट में मामला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।